तो छात्रों, आपको याद रखना है कि अनौपचारिक पत्र में विषय या संदर्भ का उल्लेख नहीं किया जाता है, लेकिन औपचारिक पत्र में विषय और संदर्भ का उल्लेख करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके साथ साथ दोनों भी पत्रों में ईमेल आईडी जो है वह कंपलसरी हो गया है, तो इसे कंपलसरी आपको लिखना ही लिखना है। आगे यहाँ पर देखिए, पत्र लेखन के नमूने दिए गए हैं। उनके आधार पर आप इसे पढ़कर किस प्रकार से पत्र लिखे जाते हैं दिए गए विषय के अनुसार, तो उसका अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको परीक्षा में जब विषय आएगा तो उसे आपको ठीक से समझ सकेंगे और लिख पाएंगे। यहाँ पर देखिए, अनौपचारिक पत्र के लिए आपको विषय दिया गया है। निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्र लेखन कीजिए। 19 सरस्वती सदन, गुरुवार पेट, नागपुर। यहाँ पर पिन कोड दिया गया है नागपुर का, से नागपुर 440001 से, एक से यानी जैसे नागपुर से अपने मित्र भावेश या भावना को उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिखता है या लिखती है। अब देखिए, जो अगर लिखने वाला छात्र है तो उसने भावेश को पत्र लिखना है, और धर्मेश, यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो यहाँ धर्मेश ही अपने मित्र भावेश या भावना को, यानी मित्र या सहेली को पत्र उसके जन्मदिन के अवसर पर बधाई पत्र लिख रहा है। यानी यहाँ लिखने वाला जो है वह धर्मेश है। यहाँ पर कोई ऐसा ऑब्लिक आपको नहीं दिया गया है, यानी लिखने वाला लड़का ही है, यह सोचकर आपको यह पत्र लिखना है, चाहे वह लड़की क्यों न हो, यानी छात्रा क्यों न हो। तो यहाँ पर देखिए, प्रिय मित्र भावेश, सप्रेम नमस्कार। अब मित्र है इसलिए सप्रेम नमस्कार। तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, धन्यवाद। तो देखिए, उसने उसे निमंत्रण पत्र भेजा था जन्मदिन के अवसर पर, लेकिन वह वहाँ पर नहीं जा पाया, और इसीलिए फिर उसे बधाई पत्र वह भेज रहा है। धर्मेश जो है तो वह बधाई पत्र भेज रहा है, और वह किसे भेज रहा है, तो भावेश या भावना को। तो यहाँ पर वह कहता है कि तुम्हारे जन्मदिन समारोह का निमंत्रण पत्र मिला, यानी बुलावा उसने भेजा था। तुम्हारा निमंत्रण पत्र पाकर मुझे तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आने का तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी में आने का निश्चय किया था, परंतु कल ही मैदान में क्रिकेट खेलते समय मैं ऐसा फिसला कि मेरे दाएं पैर में मोच आ गई है। भगवान की दया से पैर में प्लास्टर नहीं लगा, पर डॉक्टर ने कुछ दिन घर पर ही रहकर आराम करने के लिए कहा है। खैर, मैं शरीर से तुम्हारे यहाँ नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मेरा मन तो तुम्हारे साथ ही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु बनाए। तुम हमेशा सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आगे बढ़ते रहो। मेरी माँ भी तुम्हें अपने हाथ से बनाए एक स्वेटर के रूप में अपनी शुभकामनाएं भेज रही है। आशा है यह तुम्हें पसंद आएगा। स्वस्थ होते ही मैं तुम्हारे यहाँ ज़रूर आऊँगा। तुम्हारे जन्मदिन पर एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, तुम्हारा मित्र धर्मेश। 19 सरस्वती सदन, गुरुवार पेट, नागपुर 440001। और यह फिर ये जो है ईमेल आईडी भी लिखना जरूरी है। आगे देखिए, आगे का विषय है निम्नलिखित जानकारी पर आधारित पत्र लेखन कीजिए। तो यहाँ पर दूसरा विषय दिया गया है 13-350 नेहरू चौक, अमरावती। तो उसका पिन कोड दे दिया गया है 444601 से,
अमित पांडे अपने छोटे भाई अनिल को व्यायाम का महत्व समझाते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पर जो लिखने वाला कौन है, तो अमित पांडेय है, और वह किसे पत्र लिख रहा है, अनिल को। पत्र लिखने का विषय क्या है, तो व्यायाम का महत्व वह समझा रहा है। और यहाँ पर फिर देखिए 22 सितंबर 2018, प्रिय भाई अनिल, सस्नेह आशीर्वाद। तो जिसे खत लिखा जाएगा तो उसका पता जो है यहाँ यानी उसके बारे में उसका संदर्भ यहाँ आएगा, प्रिय भाई अनिल, सस्नेह आशीर्वाद। दीदी के पत्र से तुम्हारी अस्वस्थता का समाचार मिला। तुम आए दिन इस प्रकार बीमार पड़ जाते हो, इसका क्या कारण है? तुम्हारी प्रथम सत्रांत परीक्षा भी नज़दीक आ रही है। तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में माताजी और पिताजी भी बहुत चिंतित होंगे। तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो गया है, इसलिए तुम बार बार बीमार पड़ जाते हो। व्यायाम तुम करते नहीं, खेल कूद से तुम हमेशा दूर भागते हो। तुम्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ अच्छा भोजन ही अच्छी सेहत नहीं बना सकता। अच्छे भोजन से अच्छी सेहत तभी बन सकती है जब उचित और पर्याप्त व्यायाम भी किया जाए। व्यायाम से भोजन का अच्छा पाचन होता है, शरीर मजबूत बनता है, थकान या आलस्य कभी पास नहीं भटकता, मन में उत्साह बना रहता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन ही सारी सफलताओं के मुख्य आधार है। सचमुच व्यायाम सुखी और सफल जीवन की कुंजी है। तुम्हें प्रतिदिन सुबह या शाम नदी के किनारे घूमने जाना चाहिए। रोज़ सुबह 25-25 दंड बैठक और कुछ आसन करने चाहिए। खेलों से भी अच्छा व्यायाम हो जाता है। मुझे विश्वास है कि मेरी सलाह मानकर तुम तुरंत व्यायाम शुरू कर दोगे। माताजी, पिताजी तथा दीदी को प्रणाम। छोटी मनीषा को खूब दुलार, तुम्हारा भाई अमित। और फिर ये यहाँ पर जो है इस प्रकार से पता जो ऊपर दिया गया है उनका, यानी अमित का जो पता यहाँ पर दिया गया है वह पता जो है जैसे 13-350 नेहरू चौक, अमरावती, तो ये यहाँ पर लिखा गया है। और अंत में ईमेल आईडी भी लिखना जरूरी है, तो यह ईमेल आईडी भी यहाँ पर लिखी गई है। आगे का 3 नंबर का देखिए नमूना। तो यहाँ पर 117 श्री निकेतन गांधी मार्ग, अहमदाबाद, यहाँ पिन कोड दिया गया है अहमदाबाद का 3800001 से। आदित्य, यहाँ पर पत्र लिखने वाला कौन है, आदित्य। 15 समित विला गार्डन रोड, बड़ौदा में अपने मित्र राजेंद्र को दीपावली की छुट्टियाँ अपने साथ बिताने का निमंत्रण देते हुए पत्र लिखता है। तो यहाँ पर देखिए उसका पता लिखा गया है 15 समित विला, यहाँ जो दिया गया है आदित्य के आगे 15 समित विला गार्डन रोड, बड़ौदा, 28 सितंबर 2018, यानी 18 तो नहीं लिखना है, 2020-21 आपकी परीक्षा जब होगी तो आपको 21 लिखना पड़ेगा। प्रिय मित्र राजेंद्र, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा प्रेम भरा पत्र पढ़कर बहुत आनंद हुआ। इस समय तो तुम प्रथम सत्र की परीक्षा की तैयारी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे होंगे। इधर मैं भी परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ हूँ। कुछ ही दिनों बाद दीपावली की छुट्टियाँ शुरू हो जाएगी। तुमने ये छुट्टियाँ मेरे साथ बिताने का वादा किया था, याद है ना? दीदी इस बार नानी के यहाँ सूरत जाएगी, इसलिए तुम्हारे आ जाने से मुझे अकेलापन नहीं महसूस होगा। मैंने अपनी बुआ के लड़के दीपू को भी यहाँ बुलाया है, वह बहुत मज़ा किया है। हम खूब खेलेंगे और पटाखेबाजी का मज़ा लेंगे। अहमदाबाद तो वैसे देखने लायक शहर है। हम तीनों साबरमती नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक गांधी आश्रम देखने जाएंगे। मुझे विश्वास है कि हम तीनों के एक साथ रहने से इस बार की दीपावली की छुट्टियाँ यादगार बन जाएगी। अपने आने की जल्दी
ही सूचना देना, मैं तुम्हें लेने के लिए स्टेशन पर आ जाऊंगा। अपने माता पिता तथा दीदी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र आदित्य, 117 श्री निकेतन, गांधी मार्ग, अहमदाबाद 380001। और फिर बाद में यहाँ पर पिन कोड दिया गया है, सॉरी ईमेल आईडी दिया गया है। तो इस प्रकार से यह जो पत्र है किस प्रकार से लिखा गया है, पत्र का विषय किस प्रकार से था, किसका नाम कहाँ लिखना चाहिए, ये सब आपको हर एक पत्र में अभ्यास से आपको यह देखना है। यहाँ पर देखिए आगे है औपचारिक पत्र। अब तक तो हमने अनौपचारिक पत्र देखे थे, लेकिन यहाँ पर ये जो नमूना है औपचारिक पत्र का है। तो यहाँ पर देखिए शाहू नगरी कोल्हापुर 416003 में भयंकर आवाज़ करने वाले फटाके असमय फोड़े जाने के कारण यहाँ के निवासी त्रस्त है। इस संदर्भ में अमित या अमिता पाटिल, स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर 416007 को शिकायती पत्र लिखता या लिखती हैं। तो यहाँ पर देखिए 22 अक्टूबर 2018 सेवा में, यहाँ पर किस प्रकार से लिखना है, देखिए सेवा में लिखना है। माननीय स्वास्थ्य अधिकारी कोल्हापुर 416007। विषय आपको यहाँ पर लिखना है असमय भयंकर आवाज़ वाले पटाखे फोड़ना। तो इस विषय के संदर्भ में आप यह खत लिख रहे हैं। महोदय, मैं शाहू नगरी कोल्हापुर में रहता हूँ। इस पत्र के द्वारा मैं एक गंभीर समस्या की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आजकल हमारे इलाके में पटाखों की असमय भयंकर आवाज़ के कारण लोगों का रात में सोना दुभर हो गया है। दीपावली आने में अभी काफ़ी समय है, पर शाहू नगर में पटाखे अभी से फूटने लगे हैं। पटाखे भी कोई ऐसे वैसे नहीं, इतनी भयंकर आवाज़ वाले कि सुनकर दिल दहल जाए। कुछ पटाखे तो ऐसे होते हैं कि उनके फूटने पर मकानों में कंपन होने लगता है। पटाखे फूटने का यह क्रम रात 10-12 बजे तक जारी रहता है। इसमें इलाके के लोग त्रस्त हैं। महोदय, दीपावली के हफ्ते भर पहले से इस तरह पटाखे फोड़कर लोगों को परेशान करना उचित नहीं है। अतएव आपसे प्रार्थना है कि असमय भयंकर आवाज़ करने वाले पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए। कष्ट के लिए क्षमा करें। आपका विश्वास पात्र अमित पाटिल, शाहू नगरी कोल्हापुर। और फिर बाद में यहाँ पर ईमेल आईडी भी और पिन कोड भी लिखना ज़रूरी है। पिन कोड दिया है तो आपको लिखना पड़ेगा, और ईमेल आईडी नहीं भी दी तो आपको अपने मन से ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ पर देखिए राकेश रजनी गर्ग, शांति नगर कोल्हापुर 400101 से स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर 400101 को शहर में दूषित जल की आपूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। 10 दिसंबर 2018 आपको उस दिन की तारीख लिखनी पड़ेगी जब आप खत लिख रहे हैं। सेवा में माननीय स्वास्थ्य अधिकारी महानगर पालिका कोल्हापुर 400101। विषय आपको लिखना होगा अशुद्ध जल की आपूर्ति होने के संदर्भ में। महोदय, मैं एक स्थानिक नागरिक हूँ। गत एक सप्ताह से अशुद्ध जल की आपूर्ति की जा रही है। इस संदर्भ में शिकायतें की गई, किंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अशुद्ध जल पीने से नगर में कई मौतें हो चुकी हैं। कई बार भयंकर बीमारियों से आक्रांत हैं कई लोग। कुछ हैजे की शिकायत है तो कुछ आंत्रशोथ से पीड़ित हैं। इस विशेष प्रकार की पेचिश के फैलने के समाचार से लोग दहशत में हैं।
आश्चर्य है कि बार बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी महानगर पालिका के अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। आखिर क्यों वे अपनी आंखों पर पट्टी बांधे बैठे हैं? नगर वासियों का दुख दर्द उन्हें क्यों दिखाई नहीं देता? इस गंभीर समस्या से शहर के सभी नागरिक बहुत चिंतित हैं। यदि शीघ्र ही इस घातक बीमारी को नियंत्रित नहीं किया गया तो नगरवासी आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। आशा है कि मौत से जूझ रहे नागरिकों के स्वास्थ्य का ख्याल कर इस भीषण समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए आप तत्काल उचित कदम उठाएंगे। शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा के साथ भवदीय राकेश गर्ग, शांतिनगर, कोल्हापुर 400101 और फिर बाद में यह पिन कोड आपको लिखना है। अब आगे देखिए, आगे और एक नमूना दिया गया है औपचारिक पत्र का। अनिल अनीता गायधनी, विष्णु कृपा 325 और रविवार पेट कराड़ 415110 से अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करवाने के लिए नगराध्यक्ष नगर पालिका कराड़ 415110 के नाम पत्र लिखती है। तो यहाँ पर देखिए 20 फिर तिथि लिखनी है। सेवा में माननीय नगराध्यक्ष नगर पालिका, फिर कराड़ और उसका पिन कोड लिखना है। फिर यहाँ पर विषय लिखना है, मोहल्ले में फैली गंदगी की सफाई करवाने के लिए निवेदन। फिर महोदय, मैं इस नगर के रविवार पेट मोहल्ले का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। कई दिनों से सफाई न होने के कारण यहाँ इतनी गंदगी फैल गई है कि अब रास्ते पर चलना भी कठिन हो रहा है। इसी बीच अप्रत्याशित रूप से वर्षा हो जाने से सड़ान भी पैदा हो गई है। दुर्गंध इतनी है कि सांस रोककर ही रास्ता पार किया जा सकता है। विनम्र निवेदन है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को तत्काल सफाई करने का आदेश देकर हम सभी मोहल्ले वालों को बीमारियों से बचाने की कृपा करें। धन्यवाद। विनीत, विष्णु कृपा। और फिर बाद में ये जो ऊपर एड्रेस दिया गया है वह एड्रेस यहाँ पर लिखना है और फिर ईमेल आईडी लिखनी है। यहाँ स्वाध्याय के लिए आपको सवाल दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित पत्रों में से किसी एक पत्र का प्रारूप, मैं तो कहती हूँ दोनों भी पत्रों का प्रारूप आप तैयार कीजिए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए पत्र लेखन की। और ये जो बाकी पत्र जो है वह भी आपकी कॉपी में लिखकर रखिए। यहाँ पर देखिए संदीप पाठक 5 नवीन विला रामनगर विल औरंगाबाद 431001 से अपने मित्र मनीष शर्मा को आगामी परीक्षा की तैयारी के विषय में समझाकर पत्र लिखता है। तो देखिए यहाँ पहला जो है वह अनौपचारिक है, यानी मित्र जो है वह अपने मित्र को पत्र लिख रहा है। तो यह अनौपचारिक है तो वह आपको वहाँ पर लिखना है और यहाँ पर यानी आपको विषय या संदर्भ का उल्लेख नहीं करना है। दूसरा है सुशील कुमार सुशीला संजय सदन महालक्ष्मी मार्ग कोल्हापुर से अपने विद्यालय के वार्षिक समारोह का विवरण संपादक कोल्हापुर टाइम्स कोल्हापुर के नाम लिखकर उसे प्रकाशित करने की प्रार्थना करती है। यानी जो समाचार पत्र के संपादक हैं तो उन्हें एक प्रकार से अपने विद्यालय में वार्षिक समारोह जो मनाया गया है तो उसका वर्णन लिखकर उसे समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु यह पत्र लिखा जा रहा है। तो उस हिसाब से आपको यह पत्र लिखना है। यानी ये दूसरा विषय जो है वह औपचारिक है और पहला जो है वह अनौपचारिक है, यानी पहला घरेलू है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखते हुए फिर ये दोनों भी पत्र लिखने हैं और व्हाट्सएप पे भेजने हैं।